उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से होगी मॉनसून की वापसी। मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ छींटे के आसार। ओडिशा और झारखंड में जमकर होगी बरसात। गंगे पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बारिश के आसार। और अरुणाचल प्रदेश में अभी भी गर्मी बरकरार। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 5 डिग्री से ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। बुलेटिन में आज दिखाएंगे मॉनसून की वापसी का हाल और बारिश का पूर्वानुमान। साथ ही जानेंगे क्या है तापमान की स्थिति, यानी मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर विस्तार से। पहले नजर डाल लेते हैं कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से हो सकती है मॉनसून की वापसी। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों से भी होगी मॉनसून की वापसी। उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र। इस क्षेत्र की वजह से ओडिशा में कुछ जगह गरज के साथ बारिश का है अनुमान। झारखंड में भी बहुत सी जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं छींटे। गांगे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह गरज के साथ बारिश की संभावना। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकते हैं छींटे। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ छींटों के आसार। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ जगह पड़ सकते हैं गरज के साथ छींटे। ओडिशा और झारखंड में जमकर बरसात होने वाली है। इसी तरह गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश झमाझम होगी। पूर्वोत्तर में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। देश भर में कहां होगी बारिश और कैसा रहेगा मौसम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग का कहना है कि ओडिशा और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने वाली है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। बिहार में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बरसात होगी, जबकि असम और मेघालय में अनेक जगह बारिश की संभावना है। इसी तरह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कुछ एक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट बरसात होगी, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बरसात की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। केरल में कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में जहां तहां बरसात का अनुमान है, लेकिन दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक जगह बरसात होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बारिश की उम्मीद है। और पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालते हैं। ओडिशा में अधिकतर जगह और झारखंड में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई हिस्सों में बरसात हुई। बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश देखी गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह पर बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कहीं कहीं बादल बरसे। तटीय और उत्तरी आंध्र कर्नाटक के कई हिस्सों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश देखी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई।
और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में बहुत जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में अधिकतर जगह ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा गिलगिट बल्तिस्तान के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में अनेक जगह, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। गुजरात के बहुत से हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान के अनेक हिस्सों में तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उत्तराखंड में अनेक जगहों पर तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के कुछ बहुत से हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपको बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उड़ीसा के कोरापुट में रहा। यहां पर पारा 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें हरी प्याज की खेती। देखते रहें दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। और ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात खेती किसानी की। आपको बता दें कि मैदानी और पहाड़ी राज्यों में इन दिनों किन फसलों की बुआई की जा सकती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और कैसे करें इन फसलों की देखभाल। जानने के लिए देखिए वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित हमारी रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले में चने की बुआई करें। चने की बुआई के लिए 25 अक्टूबर तक का समय अनुकूल है। अक्टूबर महीने के अंत तक यहाँ के किसान सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान में ग्वार और कपास की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। पश्चिमी राजस्थान में उड़द, मूंग, अरहर और मोठ की फसल कटाई के लिए तैयार है। साफ मौसम को देखते हुए फसल की समय पर कटाई कर लें।
दिल्ली के पास वाले इलाकों में अगेती सरसों और अगेती मटर की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए पश्चिमी और पूर्वी हरियाणा के किसान तैयार मक्का की कटाई करें। यहाँ के किसान राजमा और बाजरे की कटाई भी कर सकते हैं। पंजाब में कई जगह समय पर बोई गई धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। अगर उत्तर के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू में तोरई की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मूली, गाजर और शलजम की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान साफ मौसम को देखते हुए तैयार मक्का की कटाई कर लें और गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम करें। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार मटर और गोभी की तुड़ाई समय पर करें और अगेती गेहूं बोने की तैयारी करें। हिमाचल के निचले इलाकों में मसूर और चने की बुआई पूरी करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तैयार मक्का और धान की कटाई करें। यहाँ के किसान लहसुन की बुआई जारी रखें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। इस समय हरी प्याज की बुआई की जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह के साथ इसकी बुआई की जाए तो हरी प्याज की अच्छी फसल ली जा सकती है और ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। कैसे करें हरी प्याज की बुआई, देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाकों में अगेती मटर की बुआई करें किसान। मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में तैयार सोयाबीन की कटाई का समय हो गया है। मध्य प्रदेश के पठारी हिस्सों में रबी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में आलू की अगेती बुआई के लिए खेत को तैयार करें किसान। मध्य प्रदेश के किसान अगेती सरसों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज का इस्तेमाल करें। बैंगन, टमाटर और गोभी की फसल में तना और फल छेदक का खतरा है। ऐसे में प्याज की फसल में भी तना छेदक की निगरानी किसान करते रहें। मिर्च की फसल में संक्रमण वाली बीमारी की निगरानी करें। कपास की फसल को कीटों से बचाएं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। छत्तीसगढ़ में तैयार तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई का समय हो गया है। इसकी कटाई समय पर करें। अरहर, उड़द और कद्दू वर्गीय फसलों को संक्रमण से बचाएं। उत्तरी गुजरात और कच्छ में मूंग, मक्का और बाजरे की तैयार फसल काट लें। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई जारी रखें। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली की खुदाई समय पर कर लें। धान की फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। धान की फसल में 100% बालियां आने के से पहले एक सिंचाई जरूर कर लें। धान में 100% बालियां आने पर ज्यादा पानी देने से फसल गिरने का खतरा रहता है। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकते हैं छींटे। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ छींटों के आसार। गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगह पड़ेंगे गरज के साथ छींटे। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटों की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटों का अनुमान। उत्तरी केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ छींटों के आसार। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ जगह पड़ सकते हैं गरज के साथ छींटे। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।